प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी, माशी और आइनी बहरान के हवाले से हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है, और इसमें हुकूमत और अदलिया आमने सामने हैं। हुकूमत नाला है वो अदालती फ़ैसलों से, और इसके अलावा हुकूमत अपने इत्तेहादियों के साथ भी उस तरह राब्ते में नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी आप कह सकते हैं हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स वो भी हुकूमत की कारकर्दगी से और हुकूमती फ़ैसलों से इनफैक्ट खुश नहीं हैं। वजह यह है कि बहुत सारे फ़ैसले, बहुत सारे इश्यूज़ जो बाईपास किए जा रहे हैं, और वो मुशावरत नहीं होती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उसके ऊपर बड़े गिले शिकवे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी। और इसके अलावा दिगर जो इत्तेहादी हैं वो भी इन सारी फ़ैसलों से नाला नज़र आते हैं। लेकिन प्रेशर है हुकूमत के ऊपर, और हुकूमत की जब हम बात करते हैं समझ नहीं आ रही कि हुकूमत बहुत सारे फ़ैसले जल्दबाजी में कर लेती है, फिर बाद में उसके ऊपर पता चलता है कि ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ना ही बाकी जो इत्तेहादी हैं उनके साथ हैं। इमरान खान साहब के हवाले से बात हो या उनकी पार्टी पे पाबंदी लगाने की बात हो, इसके ऊपर जो स्टैंड लिया हुकूमत ने उस वाले से ना तो इत्तेहादियों को ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इन्फॉर्म किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट के दिनों में भी बजट की जो सिफारिशात पेश की थी, अपने जो प्रपोजल दिए थे उसके ऊपर भी बातचीत उस तरह नहीं हुई। तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया मौजूद साहब, आपने प्रोग्राम में बुलाया। किस तरह देखते हैं हुकूमत इस वक्त तनकीद कर रही है अदालती फ़ैसलों के ऊपर भी, और सीएम पंजाब हों या प्राइम मिनिस्टर हों या कैबिनेट हो के जो मिनिस्टर्स हैं, नून लीग की सीनियर लीडरशिप है, ये दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमती जो कारकर्दगी है वो तो अपनी जगह ही है, उसके ऊपर तो बेहतरी नहीं आ रही, लेकिन ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं इस वक्त वो टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कैसे सज़ाएं दी जाएं। जो भी मामलात हैं ज़ाहिर वो अदालत में हैं, फ़ैसले होंगे वहाँ से, और इवन किसी भी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने का फ़ैसला भी अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है। हुकूमत ने तो अपनी सारी जो एविडेंस हैं वो पेश कर देने हैं। तो किस तरह देख रहे हैं, क्या हुकूमत खुद बौखलाहट का शिकार है चूँकि वो परफॉर्म तो कर नहीं पा रहे, और इस तरह के बयानबाजियाँ, और पूरा पैनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सीएम पंजाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, और मामला 9 मई से आगे नहीं बढ़ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जफीर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, आपने बहुत सारी चीजें ना इकट्ठी पूछ ली हैं। जी जी। आपने अगर मेरे से कोई स्पेसिफिक चीज को पूछे, देखिए मैं हुकूमत का तो नुमाइंदा हूँ नहीं, हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है, लेकिन सर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो यही है ना कि हुकूमत जो भी फैसले कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी स्टेक होल्डर है। आप इत्तेहादी नहीं है लेकिन उनको सपोर्ट करते हैं, आप उनके साथ हुकूमती बेंचेस पे बैठते हैं, तो ज़ाहिर ये सारे फैसले, ये सारी चीज़ें आपको एतमाद में लेना चाहिए ना, जो कि नहीं लिया जा रहा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, पर ये हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से बनी हुई है, और पीपल्स पार्टी हुकूमत को सपोर्ट किए हुए है ताकि ये हुकूमत काम करे, परफॉर्म करे, और कुछ जो बेहतरी लेके आ सकती है बेहतरी लेके आए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये भी तवक्को करती है कि जो भी फैसला लिया जाए या जो भी कोई इकदाम किया जाए, हुकूमत जो मुल्की फैसले हैं उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेमाद में लेके आए और बातचीत करे, ताकि जो नेशनल इंटरेस्ट के मामलात है उसमें पीपल्स पार्टी अपना इनपुट दे। क्योंकि हुकूमत के हर फैसले के अंदर, हम तो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, ये तो जो फैसले करती है कैबिनेट करती है, हुकूमत करती है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का उस तरह से हिस्सा नहीं है, सिर्फ उस हद तक सपोर्ट है कि ये हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, लेकिन जो भी फैसले करेगी हुकूमत उसके अंदर पीपल्स पार्टी से अगर इनपुट नहीं ली जाएगी तो फिर पीपल्स पार्टी भी अपनी मर्जी से उसका फैसला करेगी। आप देखें, कैबिनेट में जो चीज के ऊपर बैन लगाने के ऊपर काम कर रहे थे या और चीजों के ऊपर चीजें कर रहे थे, उन तमाम के ऊपर उन्होंने उसको डेफर्ड कर दिया है, बिकॉज पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बाद वो करेंगे। और पीपल्स पार्टी के अंदर भी आपको पता है कि अपना एक ओपिनियन है, लीडरशिप अपने तमाम सीनियर कायदीन के साथ बैठ के लाएमल बनाती है और हिकमत अमली बनाती है, और उसके बाद फिर फैसला करते हैं कि क्या होना चाहिए। बिकॉज ये कलेक्टिव विजडम का काम है
उसके बगैर ये फैसला ले लेना ये सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो इम्पोर्टेंट बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी पाबंदी लगी, नए नाम से आपको इलेक्शन लड़ने पड़े 2000 में, उस वक्त मुशर्रफ साहब के दौर में। आपके वालिद साहब उस वक्त हयात थे, बड़ी उनकी जदोजहद थी उसमें भी। आप समझते हैं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर किसी भी सियासी जमात के ऊपर इस तरह पाबंदी लगनी चाहिए? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि किसी जाती हैसियत में कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो है पाबंदी लगनी चाहिए और उसकी जो राइट फॉर लिबर्टी या राइट फॉर पॉलिटिक्स है या तो उसको सल्ब किया जाए, उसको रोका जाए। बट उसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा कि 2002 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी तो पीपल्स पार्टी के अंदर एक तजर्बेकार लीडरशिप थी, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा थी और पार्टी के सीनियर कायदीन थे, लेकिन जिद नहीं की। उसी टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन रजिस्टर्ड कराई गई, वही निशान वापस लिया गया और उसके ऊपर इलेक्शन लड़ा गया और उस टाइम पे हमने रिजर्व सीट भी अप्लाई की, नॉमिनेशन पेपर भी फाइल किए और वो हमें रिजर्व सीट भी मिली। ये बात ठीक है ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कि वो उसका आपको कितना फ़ायदा हुआ या कैसे आपने डील किया उससे, लेकिन क्या पाबंदी लगनी इसे 1953 से ये सिलसिला चला आ रहा है ना पाबंदियां लगने का, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को इस तरह पाबंदी लगानी चाहिए चाहे वो? देखिए, जब मार्शल लॉ का दौर हो या कोई इस तरह की कोई मामला हो तो इस तरह के मामला होते हैं। कोई पीपल्स पार्टी ने कभी अपने ही मुल्क के ऊपर कभी सरकारी या फौजी तंसीबात के ऊपर हमला नहीं किया या कभी भी ऐसा नहीं किया कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, कोई अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन है या उसका जो प्रोसेस है उसको इनकम्प्लीट छोड़ा हो। तो पीपल्स पार्टी तो प्रोसेस को कंप्लीट करके रखती है ताकि जब भी कोई इस तरह का इकदाम हो तो कहीं पे कोई कदगन ना लग सके, कोई चीजें ना कोई जोर जबरदस्ती करके जैसे 2002 में रोका गया। तो उस टाइम पे शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से किया, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई उस पे एहतजाज नहीं किया। हमने उसका एक सियासी हल निकाला और पार्टी लीडरशिप ने नई पार्टी रजिस्टर करा के उसके ऊपर इलेक्शन लड़ लिया ताकि ना पार्टी के लोग थके ना कोई इस तरह का मामला हो, एक दरमियानी रास्ता निकले और हम आगे चले। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि पार्टी के अंदर जो है ना अपने तजर्बे से और अपनी जो कलेक्टिव विजडम है उसके साथ फैसले किए जाए, ना कि अपना ही एग्रेशन जो है उस मुल्क अपने ही मुल्क को फतह करने पे और अपने मुल्क की सरकारी तंसीबात को तबाह करने पे लगा दिया जाए। ठीक, ये तो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए ना, यानी उनको मैं तो समझता हूँ कि एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो और 2, 4, 5, 10 साल बाद एक्सक्यूज मी कोई और सियासी पार्टी कोई और लीडर उभरेगा और वो बोलेगा कि उस दौर में जब पीटीआई को नहीं इस तरह कुछ किया गया, उसके लीडरान को कोई इबरत का निशानी बनाया गया, तो हमें किसी ने क्या कहना है। आए दोबारा से तो ये चीज़ें अगर हो तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिस तरह आपका नाम है, तो मुझे याद आ गया कि त्यारा हाईजैकिंग हुई थी, उस वक्त अल ज़ुल्फ़िकार बनाई गई थी, आपको याद होगा। तो पीआईए की फ़्लाइट को अगवा किया गया, ज़ियाउल हक से बदला लेने की कोशिश की गई। 1999 में आर्मी चीफ उस वक्त के परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, क्या नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में, तो उस वक्त फिर सज़ाएं उनको भी मिलनी चाहिए। तो इस तरह अगर बुनियाद बनाएंगे कि ये फैसले करके माजी में जो कुछ होता रहा तो सज़ाएं मिलनी चाहिए या पार्टियां पे पाबंदियां लगनी चाहिए। तो देखिए, ये जो त्यारा हाईजैकिंग केस था ना जुल्फकार के हवाले से, जी जी, वो पाकिस्तान के अंदर से जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं बात करता हूँ, अगर वो त्यारा हाईजैक करके कहीं दूसरे मुल्क में लेके गए, उसमें ना फौजी ना सरकारी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया, पहली बात। सर कौमी सलामती आपकी चैलेंज हुई। देखिए, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट थी कि आप उस टाइम पे मार्शल लॉ मुल्क में था और एक आपके लीडर को जो है अदालती कत्ल के थ्रू फांसी दी गई और उसमें पार्टी के बहुत सारे लोग एग्रेशन रखते थे जो कि इस तरह की चीज कर रहे थे, तो वो लोग मुल्क छोड़ के चले गए और उसके बाद उन लोगों का कोई फ्यूचर नहीं रहा। उन लोगों ने कुछ ऐसा
मामला नहीं किया मुल्क के अंदर आके, वो मुल्क से बाहर ही जिला वतन जुल्फकार बता सर, और एग्जैक्टली पाकिस्तान एग्जैक्टली इनसे ये वो मेरी बात पॉइंट, सुने, एग्जैक्टली ये सुने वो मेरी पॉइंट है, बात मैं ये कह सुने। रहा हूँ उससे देखिए उससे मैं वही उसी जी जी तरफ आ रहा हूँ कि उस सारे एग्रेशन को या उस सारे इकदाम को कभी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने या मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा ने कभी सपोर्ट नहीं किया, ना पार्टी के अंदर, ना किसी को ऐसी इजाजत दी कि वो कोई भी ऐसा गैर कानूनी गैर आईनी इकदाम करे जिससे मामला चले। हाँ, अगर उस टाइम पे ये तैयारा अगवा केस के बाद पाकिस्तान के अंदर ये कहा गया होता कि आप जीएचक्यू के बाहर जाके या कोर कमांडर हाउस पे जाके हमला करें और कब्जा ले लें और अंदर जलाओ गिराव कर दें, तो फिर आप मेरे से आज ये सवाल कर सकते थे कि ये त्यारा साजिश केस के अंदर ये हुआ और वो हुआ। तो ये तो दोनों सिनेरियोज ही फर्क है। आप एक सिनेरियो को दूसरे सिनेरियो के साथ कंपैरेटिव स्टडी में नहीं ला सकते सर, बिल्कुल नहीं। साहब। सुने, कौमी सलामती का मामला था वो भी और ये भी। पीआईए पाकिस्तान की एयरलाइन थी, पूरा एक सिस्टम काम कर रहा था। 1999 में मार्शल लगता है, आर्मी चीफ का त्यारा हवा में है, उसको लैंड नहीं करने दिया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें जवाब बना के हम पूरी पार्टियां बंद नहीं कर सकते। उस वक्त जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सजाएं मिलनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि भाई पूरी पार्टी बंद कर दे, हमने तो कभी कहा ही नहीं पार्टी बंद करे। जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो चाहे हमारी पार्टी के थे या किसी और पार्टी के हैं या कोई और भी इन्वॉल्व है, उन सबको सजाएं मिलनी चाहिए ना। आप कानून के कटहरे में लेके बिल्कुल ऐसे तो मैं मुल्जिम है। सर, अगर जुल्फकार तो सर, आर्गुमेंट तो बिल्ड उसको करने का सजा दे दो। मकसद भी यही था कि माजी में जो कुछ होता रहा, ज़ाहिर आपकी लीडरशिप ने उसको डिसऑन किया, लोगों को सजाएं मिलनी चाहिए। किसी भी पार्टी में, इवन फौज के अंदर सिस्टम है, कोई बगावत करता है, कोई मुल्की राज जो है किसी दूसरी एजेंसी को दे देता है, उसको कोर्ट मार्शल हो जाता है, उसको सज़ा मिलती है, फांसी होती है। हर एक सिस्टम काम कर रहा है ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पूरा डिपार्टमेंट ही गद्दार हो जाता है या गलत हो जाता है। हाँ, जो लोग गद्दारी करते हैं, गलत काम करते हैं, उनको सजाएं मिलनी चाहिए। उससे पूरा इदारा ख़राब नहीं हो जाता या उससे पूरी पार्टी या पूरा डिपार्टमेंट ख़राब नहीं हो जाता। सज़ा और जज़ा का निज़ाम बेहतर करना होगा, जो कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी दोनों को ठीक करना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी और इदारों को भी एक तो अपना अपना हाउस इन ऑर्डर करने की जरूरत है, और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट, तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंक्लूडिंग जुडिशरी के साथ बैठ के पाकिस्तान के लिए एक ग्रैंड एजेंडा बनाने की जरूरत है, और उस ग्रैंड एजेंडे की जो है इम्प्लीमेंटेशन के लिए ग्रैंड डायलॉग जरूरी है, ताकि एक जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए ये काम चले आगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्फकार वज़ीर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़ाहिर है सब मिलकर ही काम करेंगे, चीज़ें तो ही कोई डेवलपमेंट्स हो सकेंगी, और उसके लिए हुकूमत का ऑन बोर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हुकूमत अगर इसी तरह एग्रेशन दिखाएगी, एग्रेशन हमेशा अपोजिशन की तरफ से होता है, हुकूमत चीज़ों को मैनेज करती है, बेहतरी की तरफ लेकर जाती है। और आज अब तक अगर हम देखें तो मौजूदा हुकूमत बहुत सारे महाज पे महाजराई कर रही है, जो कि उसका अल्टीमेटली नुकसान इकॉनमी को हो रहा है। इकॉनमी बेहतर नहीं हो रही, रोज़गार के मौके नहीं मिल रहे। तो थोड़ा सा फोकस करना होगा हुकूमत को, ताकि चीज़ें मज़ीद अच्छी हो सकें और आवाम को रोज़गार भी मिल सके, महंगाई कम हो सके। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और IMF की इन शराइत के बाद ज़ाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा हो रहा है, और उसका नुकसान आम आवाम को हो रहा है। रिलीफ इसी सूरत में मिलेगा कि हुकूमत जो है वो एक अच्छा साजगार माहौल देगी सरमायाकारों के लिए। मुल्क में वसी तरह सरमायादारी होगी, सरमायाकारी आएगी, तो ही चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।